मैं बार बार आप लोगों से बस यही कहता हूं कि अपने कष्ट के निवारण के लिए कहीं मत जाओ। कोई तुम्हारे कष्टों को खत्म नहीं कर सकता, कष्टों को तुम्हें स्वयं खत्म करना पड़ेगा। सिर्फ मार्ग बताया जाता है, वो शक्ति दी जाती है, वो ताकत दी जाती है। गुरु का अर्थ है वो शक्ति और ताकत देना, जिसके द्वारा तुम अपने कष्टों को संहार कर सको। कोई गुरु यदि कहता है कि मैं तुम्हारे कष्टों को निवारण कर दूंगा, तो वह पूर्ण रूप से झूठ बोल रहा है। गुरु का वो कार्य ही नहीं है। अगर वो गुरु का कार्य होता तो सब लोग ऐस कर रहे होते, गुरु सिर्फ से लोगों के कष्ट ही निवारण कर रहे होते। एक गुरु बैठ के सैकड़ों हजारों लाखों के कष्ट निवारण कर दे रहा है। कैसी मूर्खता की बात है। वो आप उस चीज को मान ले रहे हैं। आप कहते हैं सनातन खतरे में है, वास्तव में सनातन खतरे में है। इसी चीज के कारण सनातन खतरे में है कि हमारा जो नवयुवक है, जिसको उस साइंस को समझ के, उस टेक्नोलॉजी को समझ के, अपने अंदर की शक्ति को समझ के कि हमारे अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मेरे को शर्म आती है कि यहां बीएससी बी करे, एमएससी करे, डॉक्टर करे, जॉब करने वाले जो इंजीनियर वहां लाइन में लग रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि मानसिक रूप से पूरे गुलाम बन रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों का तो वहां स्वार्थ सिद्ध हो रहा तो होता है। वो स्वार्थ के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें देखते देखते कुछ लोग उनके पीछे लग गए होते हैं। वो सोचते हैं कि इनका भाग बदल गया तो हमारा भी भाग बदल जाएगा। और ये आप ध्यान रखिए कि यदि गुरु अपनी प्रसिद्धि के लिए झूठ 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 बोलता जाए, तो उससे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आज हमारे भारत में जितने भी ये दरबार लगाने वाले गुरु हैं, इन सबको कह रहा हूं, ये पूर्ण रूप से अनेकों झूठ बोल के हमारे भारत की जनता को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। और वास्तविक रूप में अपने यहां पर भूत प्रेत तंत्र मंत्र दिखाता कर उन्हें नपुंसक बुला रहे हैं। ऐसे नहीं हमारे भारत में निकलेंगे वीर विवेकानंद की तरह, ऐसे नहीं निकलेंगे भगत सिंह की तरह, ऐसे नहीं निकलेंगे तात्या टोपे की तरह, ऐसे नहीं निकलेंगे गुरु गोविंद सिंह की तरह। हमें नवयुवक को, नई पीढ़ी को वो शक्ति देनी है, वो ताकतवर बनाना है कि किसी के पास वो झोली फैला के नहीं भागे। हमें वो वीर बनाना है जो परेशानी से लड़ सके। मैं तुम्हें नपुंसक नहीं बनाता, किसी के यहां भंगना नहीं सिखाता। मैं ईश्वरी तक शक्ति, परमात्मा की शक्ति तुम्हारे आत्मा की शक्ति से मिलाता हूं, जो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, जो तुम्हारी इंद्रियों के द्वारा इन आडंबरियों ने तुम्हें बांध के रख दिया है, तुम्हारी आंखों को, कानों को, नाकों को गुलामी की जंजीरों से। मैं तुम्हारी गुलामी की जंजीरों को तोड़ता हूं। तुम्हारी इंद्रियों की यह गुलामी है, उसे समाप्त करता हूं। तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे नेत्रों के बीच लाकर तुम्हें वो ऊर्जा प्रदान करता हूं, जिसे तुम शक्तिपात कहते हो। वो शक्तिपात मैं ऊर्जा रूपांतरण के द्वारा तुम्हारे शरीर में कर देता हूं। मुझे नहीं आवश्यकता होती है मैं कि हर जगह पहुंचूं। मैं विश्व के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को उस स्थिति में पहुंचा सकता हूं जहां पे बुद्ध गए, जहां महावीर गए। उस समाधि स्थिति में जहां पे वो अवस्था होती है जहां पे तुम अमृत का स्वाद कहते हो, जिस भोग के लिए तुम मरे जाते हो, वो भोग मैं समाधि स्थिति में तुम्हें समाधि स्थिति में ले जाकर मिनटों में दिलवाता हूं। वो सुखी, वो चैन जिसके लिए तुम बार बार भग रहे होते हो, लेकिन तुम इंद्रियों के गुलाम हो। मैं तब भी तुम्हें गुलामी से बाहर निकालता जाऊंगा। जितनों को गुलामी स्वीकार है वो गुलामी करें और जाए दरबारों में अपने भाग्यों को बदलते रहें। और जो चाहते हैं कि शेर की भांति स्वयं दहाड़ना चाहते हैं और स्वयं अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं और स्वयं ब्रह्म कहलाना चाहते हैं, जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, मैं ऐसे शेरों को, ऐसे वीरों को, ऐसे लोगों को धनु स्तंभन सिखाना चाहता हूं, जो स्वयं को बदलने की ताकत और इस समाज को बदलने की ताकत रखते हैं। मुझे नहीं आवश्यकता है उन नपुंसक लोगों की जो दर दर भटकते हैं, क्योंकि सनातन शरीर नहीं आत्मा है। और आत्मा में वो शक्ति है कि किसी भी आडंबरी का खात्मा करने में वो सक्षम है। चाहे वो जितना भी बड़ा रावण हो, राम का एक छोटा सा तीर उसकी समाप्ति करने में सक्षम है। वो तो राम देख रहे होते हैं, तू कितना नाचेगा, कितना नाचेगा, कितने सिर लाएगा। अरे वो तो 10 सिर वाला रावण था, उसे दशानन कहते थे। आज के वर्तमान रावण तो 100 चेहरे लिए हुए हैं, जिनके चेहरों का ही पता नहीं। लेकिन वो रावण लोगों को देने वाला था, आज के रावण सिर्फ लेने वाले हैं। ध्यान रखना,
यदि दान कोई मांग रहा है बार बार, तो उसके पास कोई दैविक शक्ति हो ही नहीं सकती, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि कभी ईश्वर शक्ति किसी भक्त को ये आदेश नहीं देती है कि वो जनता से भीख मांगे, दान मांगे, चाहे वो किसी भी शुभ कार्य के लिए है। अगर आपको शुभ कार्य करना है अपने लिए, अपने आत्मा के लिए, अपना परमात्मा के लिए, तो स्वयं के द्वारा धन अर्जन करो, मेहनत से, कर्म से। ये कर्म भूमि है। यहाँ पर आकर राम ने कर्म किया, यहाँ पर आकर श्री कृष्ण ने कर्म किया, यहाँ पर आकर गौतम बुद्ध ने कर्म किया, यहाँ पर आकर महावीर ने कर्म किया। जब कर्म किया है तब वो मनुष्य कहलाते हैं। जो कर्म नहीं करके सिर्फ दूसरों के धन और बल में जलना चाहता है, उसमें जीवन यापन करना चाहता है, वो मनुष्य नहीं, वास्तविकता में पशु के समान है।